माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज पेश है ब्रह्मा कुमारी शिवानी के साथ खास बातचीत। योगा के जरिए लोग सामान्यतः ये समझते हैं कि शारीरिक फिटनेस पाई जा सकती है, लेकिन क्या योग के जरिए हम आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं, क्या खुशी भी प्राप्त कर सकते हैं? राइट। योग शब्द का अर्थ ही है जोड़ना, कनेक्शन। तो किसका किसके साथ योग? तो मैं, जब हम कहते हैं मेरा योग, तो मैं आत्मा, तो मेरा योग किस किस के साथ है, किस किस के साथ मेरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सारा दिन में हम लगभग 70 से 80 हजार संकल्प रचते हैं। हर संकल्प एक ऊर्जा है। सबसे पहला हमारा कनेक्शन होता है अपनी भावनाओं के साथ। जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी भावनाएं होती हैं। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का कनेक्शन यहाँ से जुड़ जाता है। फिर हमारा हर संकल्प हमारे शरीर को पहुंचता है, तो फिर हमारा दूसरा योग है अपने शरीर के साथ। फिर हमारा हर संकल्प लोगों तक पहुंचता है, हमारे रिश्ते बनते हैं। तो तीसरा योग है लोगों के साथ, और चौथा योग है पर्यावरण, प्रकृति के साथ, क्योंकि हमारे सारे संकल्प ऊर्जा के रूप में वातावरण पर प्रभाव डालते हैं, प्रकृति पर। तो ये सारे जो योग है, कनेक्शन है, वो यहाँ से है। अगर ये योग सही है तो फिर यहाँ खुशी होनी चाहिए, यहाँ सेहत, रिश्ते में मधुरता और प्रकृति सतो प्रधान। लेकिन आज चारों में हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य सारे ठीक हो जाए, शरीर सबका स्वस्थ हो, रिश्ते मधुर हो, और प्रकृति तो हमें पता है कैसी बनानी है। तो इसके लिए हम पांचवा योग करते हैं, जिसको हम कहते हैं परमात्मा के साथ कनेक्शन। तो वो पांचवा कनेक्शन राजयोग, अर्थात परमात्मा से कनेक्शन। तो जब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है, आत्मा में शक्तियां भरती हैं, ज्ञान भरता है, और जब ज्ञान और शक्ति मिल जाती है, सोचने का तरीका ठीक हो जाता है, तो बाकी चार योग भी ठीक होने लगते हैं। तो वो पांचवा योग बहुत जरूरी है। तो योग में सबसे पहला बेनिफिट जो मिलेगा वो मन की स्थिति को मिलेगा। मन की स्थिति ठीक होगी तो शरीर स्वस्थ होगा। अगर हम योगा करें, सही खाएं, सही पिएं, लेकिन हम सही सोचे ना, हम सारा दिन में चिंता, डर, गुस्सा, नफरत करें, तो हमारा शरीर का स्वास्थ्य पूर्ण रीति ठीक नहीं होगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी पहले मन का स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए राजयोग, मेडिटेशन, ध्यान। इस मुश्किल समय में मन को कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहली चीज है कि हम मन को कंट्रोल नहीं करते। कंट्रोल होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, और अपने मन को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। हम अपने मन के साथ एक बहुत प्यारा सा रिश्ता बनाते हैं। तो मन अर्थात हमारी संकल्प शक्ति। अब सोचना कैसे है, बस ये हमने मन को सिखाना है। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन उस परिस्थिति में इरिटेट होना, व्यर्थ सोचना कि ऐसा क्यों नहीं, ये हमारी शक्ति को घटाता है। परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं है, लेकिन स्वस्थिति हमेशा हमारे अनुसार हो सकती है। अर्थात हमारे मन की सोच, परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती हैं, लेकिन हमने क्या सोचना है, कितना सोचना है, कैसा सोचना है, वो कंप्लीटली हमारी चॉइस है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू करेंगे, तो सारा दिन की छोटी छोटी सीन्स में भी हम सही सोचना शुरू करेंगे। और जब सही सोचेंगे, कम सोचेंगे, मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा, अच्छी होती जाएगी मन की शक्ति। लेकिन व्यर्थ सोचेंगे, गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, इरिटेट होंगे, उदास होंगे, तो फिर मन की शक्ति घटती जाएगी। तो एक कई बार मन में ये आता है शिवानी जी कि जैसे मुश्किल समय में, जैसे कोरोना का समय आया, तो 1.5 साल से बहुत मुश्किल समय है, तो उसमें थोड़ी सी हमारी आस्था जो है वो डगमगाने लगती है। तो हम कैसे अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखें, इसके लिए कुछ पाठकों को बताएं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी परिस्थितियां मुश्किल होती हैं, उस समय मन का स्थिर रहना और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। जैसे एक बच्चा एग्जाम देने जाता है, उसके लिए तो एग्जाम भी एक परिस्थिति है ना, एक चैलेंज है उसकी लाइफ का। लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, शांत रहो, स्थिर रहो, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी एग्जाम के लिए। और हम केयरलेस मिस्टेक करते थे जब हम तनाव में होते थे। तो इसी तरह जितनी परिस्थिति मुश्किल, उतना हमें स्थिर रहना ज्यादा आवश्यक है। अब जब कोविड का हमें मार्च के एंड में पिछले साल पता चला, तो सरकार ने, डॉक्टर्स ने और आपने मीडिया के थ्रू एक ही चीज सबको बोली, ध्यान रखिए, डरिए मत।
टेक केयर डोंट पैनिक, यही तो लाइन थी ना हर जगह। तो 4-5 दिन में हमने ध्यान रखना तो सीख लिया, डोंट पैनिक वो लाइन को ही छोड़ दिया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो हमने कहा डोंट पैनिक का क्या मीनिंग है, डर तो लगना ही है। और फिर हमने कलेक्टिवली, पूरे देश ने, विश्व ने इतना डर और एंजाइटी क्रिएट किया है पिछले साल में कि जी, कोरोना तो एक शारीरिक स्वास्थ्य की चीज थी ना, लेकिन पिछले साल में भारत देश में ही जो मानसिक स्वास्थ्य की बातें हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, वो इतनी तीव्र गति से ऐसी बढ़ी है। तो एक बात हमारे जीवन में आई थी, लेकिन दूसरी तो हमने खुद क्रिएट कर दी। रिश्तों जी, में, रिश्तों में घरेलू, मतलब इतने काउंसलिंग फोन्स आते हैं आजकल कि घरों में हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, वो बढ़ गया लॉकडाउन के दौरान। अब इन सब चीजों का कोरोना से कोई कनेक्शन नहीं था ना, ये तो हमारे मन की स्थिति का हमने ध्यान नहीं रखा। तो सबसे पहली चीज, हमें आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर अर्थात मैं आत्मा परिस्थिति पर निर्भर नहीं हूं, व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो, मैं आत्मा खुद पर निर्भर हूं अपनी स्थिति के लिए। और अगर परिस्थिति मुश्किल आई है तो मैं अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए रोज क्या कर रही हूँ, जैसे हम अपने शरीर की इम्यूनिटी के लिए कर रहे थे ना पिछले साल से, इसी तरह हमें इमोशनल इम्यूनिटी, मन की इम्यूनिटी के लिए भी छोटी छोटी चीजें रोज करनी है, अपनी लाइफस्टाइल में डालनी है। बात आएगी, बात जाएगी, लेकिन मन की स्थिति पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मन की स्थिति परिस्थिति पर प्रभाव डाले, ना कि परिस्थिति मन की स्थिति पर। एक बात है कि जैसे योग शब्द जो है बहुत प्रचलन में है, इसी तरह ध्यान, मेडिटेशन शब्द जो है बहुत ज्यादा प्रचलन में है। लोगों को पता है कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसका बहुत फायदा होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि करना कैसे चाहिए। अक्सर वो पूछते हैं कि इसकी विधि क्या है, कैसे करना चाहिए। मैं तो योग करने बैठता हूँ, ध्यान बैठ जाते हैं तो मेरे विचार आने लगते हैं, तो क्या करें। तो इसको थोड़ा सा आप बता पाएंगे क्या? हमें लगता है मेडिटेशन, जब हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो हमारे सामने जो चित्र आता है वो होता है कि कोई बैठे हैं आंखें बंद करके और जी, बिल्कुल शांत है। तो क्योंकि मेडिटेशन तो अंदर हो रही है ना, वो तो किसी भी चित्र या फोटो में नहीं दिखाई जा सकती। तो हम चित्र ये देखते हैं कि आंख बंद करके ऐसे बैठे हैं, तो हम भी वही करने की कोशिश करते हैं कि हम आंख बंद करके बैठ जाएं और हम सोचते हैं कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए। वो मेडिटेशन नहीं है कि कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए। पहली बात, कोई संकल्प न चले ये संभव नहीं होता। मन का स्वभाव है सोचना। हाँ, सही संकल्प चले और धीमी गति से मन चले, वो हम कर सकते हैं, लेकिन कोई संकल्प ही न चले, ये तो रात को गहरी नींद में भी नहीं होता है। गहरी नींद में भी संकल्प चलते हैं, लेकिन एकदम धीमी गति पर चलते हैं, और सारा दिन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं। तो मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं है कि सोचना बंद हो जाए, क्योंकि हम वो करने की कोशिश करते हैं, फिर हमसे होता नहीं है तो हम उठ जाते हैं। हमने कोशिश की, मेरा मन तो बोलता रहता है, और हम उठ जाते हैं। मेडिटेशन अर्थात 3 चीजें हैं। पहले हम एक संकल्प रचते हैं, सही संकल्प। कौन सा संकल्प? वो जो हम बनना चाहते हैं। तो सपोज मैंने आज सुबह ये संकल्प लिया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मेरा स्वभाव है, तो मैंने शांति पर आज मेडिटेशन करना है। तो मैंने शांति के ऊपर संकल्प लिया, और फिर दूसरी चीज, उसका दृश्य देखना है कि सारा दिन में कैसे शांत रहते हैं, कौन सी बात आती है हम शांत रहते हैं। तो संकल्प, पावर ऑफ अफर्मेशन, दृश्य, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो जो जो देखेंगे उसका दृश्य जरूर बनाना है, क्योंकि अगर दृश्य नहीं बनाते तो मन फिर इधर उधर भटक जाता है। तो मन और बुद्धि की एकाग्रता, ये है मेडिटेशन। तो मन संकल्प करेगा, बुद्धि उसका दृश्य देखेगी, और तीसरी चीज, आप उसको फील करना शुरू कर देंगे। सपोज अभी आप करते हैं कि आप एक संकल्प करते हैं कि आप समुद्र किनारे बैठे हैं। कोई भी शहर को चुन लीजिए, आप तो बॉम्बे में ही हैं, तो बॉम्बे ही बैठ जाएंगे हम तो जाकर। तो समुद्र किनारे बैठे हैं, आप एग्जैक्ट चूज कीजिए, एक संकल्प कीजिए आप कहाँ बैठे हैं, कौन से समुद्र, कौन सी बीच पर बैठे हैं। और फिर आप दृश्य बनाना शुरू कीजिए। वो दृश्य लेकर आइए, पानी का रंग कौन सा है, रेत का रंग क्या है, आपका पाँव कहाँ है। जैसे जैसे आप ये दोनों चीजों को साथ साथ करेंगे ना, मन को और बुद्धि को दृश्य, आपको फीलिंग आने लगेगी कि आप बीच पर बैठे हैं। तो उस समय आपका जो मेडिटेशन है वो समुद्र के साथ लगा हुआ है।
तो आपका कनेक्शन किसके साथ जुड़ा है? अब उसी तरह हम अपने गुणों के साथ मेडिटेशन करते हैं और परमात्मा के गुण और शक्तियों के साथ मेडिटेशन करते हैं, लेकिन विधि सेम है, विधि सेम है। ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में आपके यहाँ जो सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाते हैं, तो हाँ वो जी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ और क्यों ऐसा करते हैं वो शायद जानना चाहते हैं। हाँ, सबसे पहले जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो सबसे इजी समय कौन सा होता है? सवेरे का समय, और वो वाला समय जहां मेजॉरिटी लोग बाकी सोए हुए हैं, तो आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ी हुई होती है उस समय। जितना लोग उठने लग जाएंगे घर में, शहर में, देश में, तो जितने मन जागृत अवस्था में आते हैं उतना वाइब्रेशंस फैलने लगती हैं, क्योंकि सबका मन सोचने लगता है, उठना है, तैयार होना है, ऑफिस जाना है। तो सवेरे का समय मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें भी जो बेस्ट टाइम होता है, जिसको हम हाईएस्ट एनर्जी टाइम बोले, इसीलिए उसको कहा ही जाता है ब्रह्म मुहूर्त, और उसका जो दूसरा नाम है वो है अमृत वेला, मतलब वो वेला जिसको अमृत कहा जाता है। तो 4 से 5 के बजे का जो समय है, ये हाईएस्ट वाइब्रेशन टाइम होता है, जिसमें बहुत सारे लोग सुबह के लिए तो अभी उठे नहीं होते हैं, और जो रात को बहुत सारी चीजें होती हैं वो भी सो गए होते हैं। तो मेजॉरिटी लोग उस समय सोए होते हैं, वाइब्रेशन हाईएस्ट होती है, इसीलिए प्रार्थना, पूजा, मेडिटेशन, अरदास, ये सब कुछ उस समय अगर करें तो इट्स लाइक इंटरनेट मिलेगा जिसमें कोई बफरिंग नहीं होगी, डायरेक्ट लाइन मिल जाएगी, क्योंकि बाकी लोग इंटरनेट यूज नहीं कर रहे होंगे उस समय। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। हाँ, तो इसलिए उस समय कनेक्टिविटी अच्छी लग जाती है थोड़ी सी। सीधे सीधे आपका ब्रह्मांड से कनेक्शन हो जाता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको मिलती है, और डिवाइन हाँ इंटेलेक्चुअल जी। इसको बोलते हैं, डिवाइन इंटेलिजेंस, यस। वो आपके पास आता है। सिस्टर, मैंने आपको बहुत बार सुना है, और जितनी बार सुना है कुछ ना कुछ मैंने नया आपसे सीखा है, जिसका मेरे जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैंने एक बार आपको संकल्प से सिद्धि के बारे में बहुत लंबा बात करते हुए सुना था, और मैंने उसको अपने जीवन में जब अपनाया तो मैंने ये देखा कि रात को सोने से पहले अगर मैं संकल्प लेता हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो उससे मैं सुबह जल्दी उठने लगा। मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ उससे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैंने संकल्प अगर लिया कि पूरे दिन भर मैं जितने लोगों से बात करूंगा तो पूरी अवेयरनेस के साथ, अलर्टनेस के साथ बात करूंगा, और मेरे मुंह से कुछ भी नेगेटिव शब्द नहीं निकलना चाहिए। तो मैंने ये देखा कि वास्तव में ऐसा हुआ मेरे साथ। तो एक बार मैं ये चाहता था कि अगर आप हमारे पाठकों को भी ये जो संकल्प से सिद्धि वाला जो आपका मंत्र है उसको थोड़ा सा व्याख्या के साथ समझा पाए उसको। संकल्प से सिद्धि तो एक स्पिरिचुअल इक्वेशन है एक्चुअली, जैसे हमारे जीवन में मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में इक्वेशंस होती है ना, इसी तरह जीवन जीने की भी कुछ इक्वेशंस होती हैं। तो संकल्प से सिद्धि वो इक्वेशन है जिसको लोग पढ़ते भी हैं किताबों में, कहते हैं थॉट्स मैनिफेस्ट, जो हम सोचेंगे वो हमारे साथ होता जाएगा। मतलब कोई भी चीज अगर हम कई बार सोच लें तो वो सिद्ध हो जाएगी। संकल्प से हम अपना भाग्य बना सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे संकल्प की क्वालिटी सही होनी चाहिए, क्योंकि वो सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए 2 समय होते हैं जब हमारे संकल्प की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। एक होता है सोने से जस्ट पहले, क्योंकि जब हम सोने से पहले हमारे संकल्प इधर होते हैं, ऊपर लेयर ऑफ द माइंड में, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हम डेल्टा स्टेज में, मतलब गहरी नींद में चले जाते हैं। तो वो जो संकल्प का बीज होता है वो ऊपर ऊपर न रहकर अंदर चला जाता है। जैसे मिट्टी में हमने बीज डालना है, ऊपर ही गिर गया या खोद के अंदर डाला बीज को, तो जो बीज खोद के अंदर डालेंगे तो फिर वो फल निकलेगा, अगर वो बीज ऊपर ऊपर ही गिर गया उसका निकलेगा नहीं। तो सारा दिन में जो हम संकल्प करते हैं वो ऊपर ऊपर होते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले जो हम संकल्प करते हैं वो अंदर जाता है, सबकॉन्शियस में जाता है, क्योंकि अब हमारी ऊपर की लेयर शांत होने वाली है। और सुबह जब हम उठते हैं तब भी हमारी ऊपर की लेयर शांत होती है, और जो हम संकल्प करते हैं वो अंदर जाता है, डीप जाता है। बहुत ध्यान रखना चाहिए कि रात को सोने से पहले क्या सोच रहे थे और सुबह उठते ही क्या सोच रहे थे। अगर हमने सुबह उठते ही पहला संकल्प कर लिया, ओहो लेट हो गया, अब तो टाइम ही नहीं है, सारा दिन यही लगेगा कि फिर टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। सुबह उठते ही, इसीलिए हमेशा लोग कहते थे ना, सुबह सुबह आपने किसका चेहरा देखा था, आज आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है, दिन अच्छा नहीं जा रहा। तो वो तो किसी के चेहरे देखने से नहीं होता ना,
मन रूपी दर्पण पे पहले कौन से संकल्प का चेहरा देखा था, पहला संकल्प कैसा था आज आपका सवेरे का, वैसा आपका दिन बीतेगा। इसलिए ये 2 समय तो ध्यान रखना है और कुछ संकल्प फिक्स कर ले अपने लिए। जैसे मैं शांत हूं, फिर आपने जैसे कहा कि मैं सबसे सम्मान से बात करता हूं, फिर तीसरी बात मैं सबको सुख देता हूं, चौथी बात वर्तमान समय के लिए मैं निडर हूं, मैं निडर हूं ये भी संकल्प है। फिर पांचवी बात, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। छठी बात, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। सातवीं बात, अपने काम के लिए कर लीजिए कि इस काम में जो सफलता आपको चाहिए, जो आपका गोल है, वो संकल्प कर लीजिए कि वो ऑलरेडी हो चुका है, मैंने उस चीज को प्राप्त कर लिया है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच हमारे देश और सृष्टि के चारों तरफ है। तो हम ऐसे 8-10 संकल्प बनाते हैं। मैं शक्तिशाली हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, सदा खुश हूं, निडर हूं, सबकी सेवा करने वाला हूं, सबको सम्मान देने वाला हूं, निरोगी स्वस्थ शरीर है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है और सृष्टि और देश के चारों तरफ है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको सुबह उठते ही सबसे पहले ये संकल्प दोहरा लीजिए। उठते, नींद खुलते ही पहले संकल्प शुक्रिया कीजिए सुबह उठते, क्योंकि सुबह का संकल्प शुक्राना से स्टार्ट होना चाहिए कि सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया, दूसरा अपने मन और शरीर का शुक्रिया, मन और शरीर का रोज शुक्रिया करना चाहिए, तीसरा सारे लोगों का शुक्रिया जिनके साथ हम सारा दिन में संबंध संपर्क में आते हैं, चौथा अपने काम का शुक्रिया, हमें अपने काम अपनी सेवा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखना है तो काम का शुक्रिया, और पांचवा प्रकृति का शुक्रिया। ये 5 चीजें हैं जिनके साथ हमारा सारा दिन संबंध है, संपर्क है। तो पांचों का सुबह सुबह पहले 5 संकल्प शुक्रिया के हैं, फिर उसके बाद ये वाले संकल्प जिनको हम जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं। अगर किसी को कोई भी बीमारी है, सपोज किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो एक संकल्प डालेगा, मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, और उसमें फिगर भी डाल सकता है 120/80, या मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है। जो आप चाहते हैं कि आपके भाग्य में हो, संकल्प में डालिए कि वो ऑलरेडी है। तो सुबह उठते ही वो करेंगे। सिर्फ संकल्प नहीं करना, उसका दृश्य भी देखना, मैं निरोगी हूँ, स्वस्थ हूँ, सबसे प्यार से बात कर रहा हूँ, सुख हूँ। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन ही है एक्चुअली। और फिर रात को सोने से पहले ये जरूर करना है, कभी भी सोने से पहले गलती से भी ये संकल्प ना करें, हाय मेरा शरीर दर्द हो रहा है, हाँ मैं बहुत थक गया आज, पता नहीं अब कल फिर उनसे मिलना है, मालूम नहीं क्या होगा। कोई ऐसा गलत संकल्प नहीं करना, वो जरूर सिद्ध होगा। तो बहुत ध्यान रखना है। और एक और बार है जब हम ये संकल्पों को दोहरा लेते हैं, भोजन से पहले, भोजन से पहले, क्योंकि भोजन और पानी में ऊर्जा जाती है हमारी, हम जो सोचते हैं वो भोजन और पानी में जाता है, और फिर जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो क्यों ना अन्न और पानी में वो संकल्प डाल दे जो हम बनना चाहते हैं। तो खाना खाने से पहले 3 सेकंड रुक के परमात्मा को याद करके वो संकल्प हम खाने में डालते हैं। पानी भी नहीं पीते हम बिना संकल्प डाले, क्योंकि पानी में भी इस समय कितना डर और चिंता है। शहर के पानी की कोई ऊर्जा देखे इस समय, हम तो सिर्फ सफाई देखते हैं, ऊर्जा देखें तो कितना डर और चिंता है। कभी भी पानी ऐसे ही नहीं पीना चाहिए, कभी भी खाना ऐसे नहीं खाना चाहिए। 3 सेकंड रुकना ही है, क्योंकि किसने वो खाना बनाया, कौन सी स्थिति में बनाया, वो सारा हमारे मन पर हावी हो जाएगा। इसलिए अगर हम देखें कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पहले थे, वो अपने घर से अपना पानी लेके जाते थे हर जगह, किसी के घर का पानी भी नहीं पीते थे जल्दी जल्दी। उसका कारण ये होता था कि जिसके घर का हम पानी पीते हैं, उनके घर में जो चल रहा है ना, मतलब अगर कुछ झगड़ा या कुछ टेंशन, वो वाइब्रेशन हमारे पास आ जाएगा। तो वो अपने घर का पानी लेके जाते थे। इसीलिए शहर के पानी में इस समय बहुत डर चिंता है, तनाव तो हमेशा ही रहता है। हमेशा पानी पीने से पहले 3 सेकंड रुकना, खाना खाने से पहले 3 सेकंड रुकना और अपने संकल्प डालना। संकल्प डालकर वो खाना प्रसाद बन जाता है, पानी अमृत बन जाता है, क्योंकि हमने उसकी ऊर्जा को बदल दिया। और फिर वो संकल्प सिद्ध होने से कुछ भी नहीं रुक सकता, वो सिद्ध होना ही होना है।
मैं अपने पाठकों को बताना चाहता हूँ कि जो आपने ये संकल्प वाली बातें बताई है, मैंने इसमें लगभग चमत्कार होते देखे हैं। एक एक युवा बॉक्सर है, वो 1.5 साल पहले तक गुमनाम जिंदगी जी रहा था। उसे आपसे सुनने के बाद ही मैंने ये संकल्प वाली बात बताई, तो उसने विजुअलाइज करना शुरू किया और अपने को एक वर्ल्ड चैंपियन के रूप में देखना शुरू किया। तो 1.5 साल में उसको अमेरिका से ऑफर आने लग गए और ऑस्ट्रेलिया से ऑफर आ रहे हैं, और वो खुद बहुत हैरान है। लेकिन आपने जिस ढंग से व्याख्या की, ये संकल्प की कि कैसे वो बीज गहरा जाने पर, मुझे लगता है वो जो विजुअलाइजेशन वाला है रात को सोने से पहले, वो बहुत साइंटिफिक है, और हमारे पाठकों को वो करके देखना चाहिए। कुछ भी सा आप संकल्प कीजिए, बड़ा संकल्प भी करेंगे तो वो आपको लगेगा चमत्कार है, लेकिन वो होगा, ऐसा मुझे लगता है। हम उसको चमत्कार बोलते हैं ना। चमत्कार अर्थात जिन्होंने अपनी मन की शक्ति का उपयोग किया, उसको दुनिया चमत्कार बोलती है। आप देखो, बीमारी भी जब कोई होती है, डॉक्टर कहता है नहीं, ये तो नहीं बच पाएंगे, ये तो बहुत सीरियस कैंसर है, लेकिन उस व्यक्ति के पास जीने का एक लक्ष्य होता है कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना है, मैं तो नहीं जा सकता इस तरह। डॉक्टर कहेगा नहीं, पर जिसके पास वो दृढ़ता होती है संकल्प के अंदर, वो मेडिकल साइंस को भी ओवर रूल कर लेते हैं। फिर मेडिकल साइंस उसको चमत्कार बोलती है। वो चमत्कार नहीं होता, वो मन की शक्ति का प्रयोग होता है। तो अगर हम मन की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो होता है जो दुनिया सोचती है कि नहीं हो सकता, और इसीलिए उसको मिरेकल बोलते हैं, इसलिए उसको मैजिक बोलते हैं। बट वो सिंपल साइंस है, विज्ञान है। जैसे कोरोना में बहुत सारे ऐसे लोग 90 साल के, 95 ईयर्स ओल्ड, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, कई दिन उनका ऑक्सीजन लेवल भी नीचे गया, फिर भी वो सुरक्षित बाहर आ गए। तो सबने कहा ये चमत्कार है, लेकिन आपने जो बात बता रही है, उनके मन के अंदर अगर हम झांक के देखें तो उनकी मन की शक्ति की वजह से वो बाहर आए सुरक्षित। तो मन का ही तो योग है ना, योग है ना सबके साथ, मन का शरीर के साथ, मन का लोगों के साथ। अब जैसे आपने उनका कहा कि जिन्होंने बॉक्सिंग में वो पहुंच गए, तो ये पावर ऑफ अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, मतलब संकल्प और उसका दृश्य, ये बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन बाह्य सफलता के लिए, जो कि भी अच्छा है, जैसे वो पहुंच गए वहां पे जहां उनको पहुंचना था। लेकिन इसका उपयोग अंदर के लिए भी करना है, मतलब शांत कैसे रहना है, खुश कैसे रहना है, निडर कैसे रहना है, उसके लिए भी प्रयोग वो ही है कि संकल्प करना और उसका दृश्य देखना। तो यहाँ के चमत्कार भी शुरू करते हैं। यहाँ तो बहुत चमत्कार कर लिए, अब यहाँ के भी चमत्कार करने हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।